ऑटोमेटिक एग फ्राइड राइस मशीन। एक गांव में श्रीवली नाम की एक महिला रोड पर एग फ्राइड राइस बनाती थी। वो रात तक मेहनत करके बेचती थी। रात होते ही श्रीवली का पति डांबे पीकर आता और कहता, आज कितने फ्राइड राइस बेची? यूं पूछता था। श्रीवली, आज 40 प्लेटें बिके हैं जी, यूं बोली। डांबे उसे जोर से मारकर, 40,000 लोग हैं इस गांव में, ओनली 40 पीपल्स खाए, व्हाट अ शेम। ये हमारे परिवार के लिए ही अपमान है, इंसल्टिंग। कल से तुम कम से कम 100 प्लेट नहीं बेची तो मेरे हाथों मारे जाओगे। अब 40 into 30 equals to 1200 रुपीज ओनली। तो यहाँ नाइट 12 बजे तक बेचकर कल सब्जी खरीदना, ठीक है? कहकर पैसे ले लिया। इस तरह श्रीवली रोज जब तक उसके हाथ दुख नहीं जाते तब तक एग फ्राइड राइस बनाती रहती थी। एक दिन डांबे से श्रीवली, अब फ्राइड राइस बनाकर आपको शराब के पैसे देना मुझसे नहीं होता है जी। डॉक्टर भी चमचा चला चला कर मेरे कंधे फ्रीज हो गए कह रहे हैं। अब आप मारो या जान ले लो, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी मर्जी, यूं बोली। वो सुनकर डांबे का दिल थम सा गया। डांबे अगले दिन से वागले नाम के आदमी से एक फ्राइड राइस बनवाना शुरू किया। वागले का बनाया एक फ्राइड राइस खाकर एक आदमी, थू, ये क्या फ्राइड राइस है भाई? राइस में हर गंदा मसाला डालकर अंडे डालोगे तो वो एक फ्राइड राइस हो जाएगा क्या? वही दाम्बे की पत्नी आंख बंद करके भी बनाती तो अद्भुत रहता। फ्राइड राइस में क्या क्या डाले, कितनी जल्दी बनाए, वो जरूरी नहीं है। सारे चीजें सही से डाला कि नहीं वही जरूरी होता है। तुम्हारे एक फ्राइड राइस को तुम ही खाकर मरो। कहकर उसके ऊपर प्लेट फेंक दिया। रात को वागले डांबे से, पापा सर, आज जो पैसे मिले वो मेरे डेली मजदूरी के लिए ही काफी हो गया। बदन पूरा दुख रहा है सर, एक क्वार्टर दिलाइए। चलो, यूं कहा डांबे। रे भिखारी के कटोरे से छीन रहे हो क्या? मुझे ही शराब खरीद कर देने कह रहे हो? ठीक तुम्हारा तनख्वाह तक पैसे ही कमाओगे तो कल राशन कहाँ से आएगा रे? तुम और तुम्हारा फ्राइड राइस दोनों नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। यूं कहा वागले। जा रहा हूँ। मेरे अलावा इस गांव में कोई भी चाइनीज आइटम्स बनाने वाला नहीं मिलेगा। यूं कहा। उस दिन से डांबे को खाने के भी पैसे नहीं मिलते थे। भूखे पेट सोने लगा। पति को ऐसे देखकर श्रीवली को बहुत दया आई, लेकिन वो कुछ नहीं करने की स्थिति में थी। एक दिन श्रीवली राशन उधारी पर लेने के लिए बाजार गई। उसे सागर नाम का एक व्यक्ति रोककर, दीदी मुझे पहचाना? आपके बनाए एक फ्राइड राइस खाने के लिए मैं कई बार आया। मैं बड़े बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट में खाया, लेकिन आप जैसे फ्राइड राइस बनाते हो वो कोई नहीं बना सकता दीदी। ऐसे में आप वो व्यापार क्यों बंद कर दिए दीदी? यूं पूछा। श्रीवली फिर सब कुछ बताई। सागर, ओ तो वो समस्या है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी किया। मैं आपके लिए एक मशीन बनाऊंगा। आप सिर्फ कढ़ाई में चावल, मसाला, एग्स डालो, बस वो मशीन रोज अपने आप जितने बोलो उतने एक फ्राइड राइस बनाएगी। यूं कहा। वो सुनकर श्रीवली बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद सागर श्रीवली के गाड़ी पर एक ऑटोमेटिक मशीन रखा। श्रीवली कढ़ाई में चावल, सब्जी के टुकड़े, मसाले, एग्स सब तोड़कर डाल रही थी। वो मशीन जल्दी जल्दी सबको मिलाकर फ्राई करते जा रही थी। लोग वो देखकर दंग रह गए। इतने में डांबे वहां आया। उस मशीन को देखकर, असली बात तो ये है कि जो काम ये मशीन कर रही है वो मुझे करना चाहिए था। इतना समय तुम्हारी कमाई से पीकर ऐश करता रहा। अब जाकर मुझे खाने की और काम की कीमत अच्छे से पता चल गई है। मुझे जो करने बोलोगी वो मैं करूँगा। मुझे तुम्हारे पास काम पर रख लो ना प्लीज। यूं कहा। तब श्रीवली, आप में ये बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई जी। आज से आप हमारे फ्राइड राइस सेंटर के मार्केटिंग मैनेजर हो। अब जितने कस्टमर्स को ला सकते हो लेकर आइए, आपकी मर्जी। आपके लाए कस्टमर्स के बिल से आपको मैं 25% हिस्सा दूंगी। अब आपके दिमाग और होशियारी को चलाइए, यूं बोली डांबे। मुझे इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए बहुत शुक्रिया, यूं कहा। उस दिन से डांबे रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के पास, बाकी सेंटर्स पर पैम्पलेट बेचना शुरू किया।
पड़ोसी गांव से बस में कस्टमर्स को लेकर आने लगा। ऑटोमेटिक एग फ्राइड राइस मशीन 100 से भी ज्यादा एग फ्राइड राइस को जल्दी जल्दी बनाने लगी। लोग उस स्वाद को खूब पसंद करते थे और सब कुछ खा जाते थे। जैसे तय हुआ, श्रीवल्ली डांबे को कमीशन के पैसे देने लगी। कुछ समय में ही दोनों मिलकर अच्छा घर बना लिए। इस तरह वो एक फ्राइड राइस मशीन की मदद से खूब सेल्स करने लगे। दोनों सागर का शुक्रिया अदा किए।